हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज कह सकता हूं कि एक बहुत ही शानदार जो कहानी है वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है जी। एंड मोर ओवर जस्ट हिट द बेल आइकन so that you can get notifications on time. And apart from that, I can say like if you like the video then just um, give me thumbs up and comment me as well, right? And if you can share then please. So now without any delay let's begin. So अपनी जो आज की जो शॉर्ट स्टोरी है, कुछ कह सकता हूँ कि लघु कथा है, काफ़ी उम्दा है। तो वो कुछ यूँ है कि मतलब एक बार की बात है कि दो के भाई रहते थे, मतलब दो भाई थे, रोहन और सोहन। ठीक है जी, रोहन और सोहन। तो उनके क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि जो दोनों के क्या है कि मतलब बचपन में ही मतलब जो उनकी माँ है वो गुजर गई, मतलब चल बसी। और कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि मतलब 2-3 साल के बाद मतलब उनके जो पापा थे, पिताजी, वो भी चल बसे, मतलब वो भी दुनिया में नहीं रहे। और अब क्या है कि मतलब दोनों जो बच्चे मतलब थे तो बड़े हुए, और बड़े होने के बाद क्या है कि मतलब उनके जो कह सकता हूँ कि जो उनके जो मतलब पेरेंट्स थे, उन्होंने मतलब क्या है कि बच्चों के लिए एक तो गाय छोड़ी थी पीछे, मतलब विरासत में एक गाय, और एक अपन कह सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, खजूर का पेड़। तो दो मतलब क्या है कि उनके लिए छोड़ा था। और अब डे के समय हो चला था, मतलब दोनों का मतलब जो इनकी बपोती थी, है ना, बपोती, तो उसको मतलब क्या है कि अब वो बंटवारा करना था, मतलब जो पार्टनरशिप है वो अपन कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना था, मतलब दोनों के बीच में। तो डिवाइड मतलब कह सकते हैं, डिवाइड मतलब कि बंटवारा करना। तो अब वो जो मतलब जितनी भी संपत्ति थी, खासकर एक गाय और ये खजूर का पेड़, तो अब इसमें टिके बंटवारा होने को मतलब आया। तो उसमें क्या है कि जो रोहन है, कह सकता हूँ कि काफ़ी चालाक, और काफ़ी चालाक मतलब काफ़ी वो चालाक था, मतलब चालाक, और अपन कह सकते हैं लालची, चालाक एंड लालची, मतलब कि कनिंग, और या अपन कह सकते हैं थोड़ा नोटी टाइप, और कनिंग एंड ग्रीडी, लालची। और जबकि जो उसका भाई था मतलब सोहन, वो कह सकता हूँ कि बिल्कुल दयालु, एकदम काइंड और कंपेशनेट एंड ईमानदार, मतलब ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट एंड सिंसियर, वैसा था। तो उसका जो बड़ा भाई था, मतलब कह सकते हैं कि रोहन, उसने बोला कि शोभन, मैं जो मतलब बंटवारा है बिल्कुल कह सकता हूँ कि निष्पक्ष रूप से करूँगा। ठीक है जी, निष्पक्ष रूप से मैं अपना जो बंटवारा है वो करूँगा। तो देखो, जो एक तो अपनी गाय है और एक अपना मतलब खजूर का पेड़ है। तो इसमें ऐसा है कि मतलब जो गाय है, तो गाय का मतलब कह सकता हूँ कि जो अगला भाग है वो तुम्हारा है, और जो पीछे वाला जो भाग है वो मेरा है। अब जो मतलब जिस भाग से जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो ठीक है, मतलब अपना अपना होगा। अगर आगे के भाग से कुछ मतलब बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मतलब तुम्हारा होगा, और पीछे के भाग से कुछ बेनिफिट होगा तो वो मेरा होगा। तो रोहन क्या है कि थोड़ा यूँ भूला भला था, तो मतलब वो कह सकता हूँ कि मतलब यूँ मान गया कि चलो ठीक है। और जहाँ तक बात मतलब आ पड़ी मतलब खजूर की पेड़ की, तो बोला कि जो खजूर का पेड़ है उसका ठीक है ऊपर वाला भाग मेरा है। रोहन ने बोला कि ऊपर वाला भाग मेरा है, और जो नीचे वाला जो पार्ट है, भाग है, पोर्शन है, वो तुम्हारा है। ये मतलब बोला। क्या बोला मतलब सोहन को कि जो खजूर पेड़ का मतलब जो नीचे वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेरा है। और जिसमें जो भी मतलब प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा जिस भाग से, वो ठीक है अपना बना होगा। उसमें कोई मतलब कह सकता हूँ साझेदारी है, उसका कोई हिस्सा अपन शेयर नहीं करेंगे। गॉट इट? तो बोला कि हाँ ठीक है। अब देखो, हुआ कुछ यूँ कि
जो शोभन है वो गाय को मतलब क्या है कि हमेशा कह सकता हूँ कि चारा पानी हमेशा ठीक है भूसा वगैरह वो खिलाता रहता था। तो गाय मतलब काफ़ी ठीक है हष्ट पुष्ट हो गई। और फिर क्या है कि मतलब गाय जब मतलब दूध निकालने की बात आई तो दूध क्या है कि मतलब वो रोवन है वो निकालता था, क्योंकि जो पीछे वाला जो पार्ट था वो उसका ही था। मतलब जो आधा जो गाय की जो आधी धड़ थी पीछे वाली वो मतलब कह सकता हूँ कि उसने ले रखी थी। बोला कि ये जो पार्ट है मेरे हिस्से में है, तो उससे मतलब क्या है कि वो दूध निकालता और दूध है बेच देता। बेचने के बाद मतलब पैसे है वो मतलब कमा लेता। तो जब पैसे जी के कमाता तो मतलब शोन बोलता कि भाई पैसे का हिस्सा मुझे भी दो, कि पैसे का हिस्सा देके आता होना चाहिए। तो बोला कि पैसे का हिस्सा मतलब किस लिए, अपना एग्रीमेंट किया था मतलब उसे याद करो, मैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। क्या बोला था मैंने कि जो भी हिस्से का मतलब होगा, मतलब जो भी हिस्से का जो भी प्रॉफिट है बेनिफिट है वो अपना अपना होगा। तो मैं अपना जो हिस्सा है वो दे रहा हूँ। तो यूँ करके मतलब देखे वो उसको हिस्सा है नहीं देता था, मतलब पैसे सारे मतलब वो उड़ा देता, मतलब एंजॉय करता, लग्जरी लाइफ है वो जीता। और शोभन क्या है कि बेचारा मतलब काफ़ी यूँ स्ट्रगल है वो कर रहा था। तो एक बार क्या है कि मतलब किसी बुद्धिमान आदमी ने क्या है कि शोभन को सलाह दी, एडवाइस दी और कान में कुछ धीरे से बोला। तो शोभन को जैसा बोला वैसा ही उसने किया। तो जैसे ही क्या है कि अगले दिन मतलब जब वो रोवन मतलब कह सकता हूँ गाय मतलब गाय का दूध निकाल रहा था, तो रोवन क्या है कि मतलब रोवन तो गाय का दूध निकाल रहा था, और जो शोभन था वो पलट के वो गाय के आगे आया और मतलब क्या है कि लाठी से गाय की मतलब अगले हिस्से पर पिटाई करने लगा, गाय को पीटने लगा। मतलब तो रोवन चिल्लाया, मतलब उस पर शोभन पर चिल्लाया कि मतलब अरे मूर्ख, तू देख नहीं सकता कि मैं गाय दूह रहा हूँ, मतलब गाय का ठीक है दूध निकाल रहा हूँ मैं, तू देख नहीं सकता। मतलब तो शोभन ने क्या है कि मतलब उसका ठीक है एग्रीमेंट है वो याद दिलाया कि देख ये जो है ना, मैं अपना एग्रीमेंट है, तो मेरा जो मतलब गाय का अगला हिस्सा मेरा है, इसके साथ जो चाहे मतलब मैं वो करूँ, तू कौन है मुझे रोकने वाला, ठीक है अपना एग्रीमेंट याद करो। तो रोहन को ठीक है बात है समझ में आ गई। तो उसके बाद क्या है कि मतलब रोहन ठीक है समझ गया। रोहन ने क्या है कि मतलब अपना हिस्सा है मतलब बोला कि चलो ठीक है अपन हिस्सा मतलब बराबर करेंगे, इसमें जो पैसा होगा इसमें ठीक है बराबर हिस्सा करेंगे। तो बोला कि सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब जो गाय का मतलब ठीक है चारा पानी है वो भी ठीक है इसमें भी हिस्सा आता होगा। तो बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि मतलब यूँ तो नहीं कर सकते मतलब कि आधा मतलब ये तो मतलब चारा पानी कब आज मैं दूंगा तो कल तू है वो देगा। तो यूँ करके हो गया। और उसके बाद क्या है कि मतलब जो गाय का हिस्सा है वो तो बराबर मतलब कह सकता हूँ कि बराबर यूँ ओके है वो चल रहा था। लेकिन जब मतलब वो खजूर की मतलब ठीक है सीज़न आ गई, खजूर को ठीक है वो शोभन हमेशा पानी देता था, और जब सीज़न आई तो मतलब क्या है कि खजूर ठीक है बड़ी तादाद में ठीक है लगने लगे, भारी मात्रा में। तो रोहन क्या है मतलब क्या है कि वो खजूर ठीक है मतलब हमेशा खजूर ठीक है मतलब तोड़ता और वो बाज़ार में ठीक है बेच देता, और उसका पैसा भी उसको नहीं देता। तो एक बार ठीक है फिर बुद्धिमान ने मतलब उसके कान में एक बात बोली, उसको ठीक है सलाह दी कि धीरे से मतलब दी, और बोला कि अगले दिन मतलब यही करना। तो उसने क्या है कि मतलब जब दूसरे दिन मतलब कह सकता हूँ रोहन है जब पेट पर ठीक है चढ़ा, तो शोभन है वो मतलब जो होती है ना एक्स कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी लेके आ गया मतलब, और कुल्हाड़ी लेके मतलब कह सकता हूँ जो एक्स थी उससे मतलब पेड़ को है काटने लगा। तो बुढ़े के मतलब रोहन है उस पर चिल्लाया, शोन पर चिल्लाया मतलब कि अबे पागल है क्या, मतलब मैं ऊपर ठीक है खजूर तोड़ रहा हूँ और तू मतलब नीचे से पेड़ काट रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है तेरा। तो शोन बोला कि देख भाई ऐसी ऐसी बात है कि नीचे वाला हिस्सा मेरा है, इसके साथ जो मैं मतलब जो मेरी मर्जी वो मैं करूँ, तू कौन है मुझे रोकने वाला। तो अपना देखिए एग्रीमेंट है वो याद करो, मैं अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। तो यूँ करके मतलब देखिए ऐसा बोला तो रोहन क्या है कि समझ गया। रोहन को मतलब देखिए बात समझ में आ गई कि मतलब अब यूँ काम नहीं चलेगा। तो रोहन ने मतलब क्या है कि उसको बोला कि चल ठीक है पेड़ मत काट, और तुरंत ठीक है नीचे आया। और नीचे आने के बाद क्या है कि उसने मतलब प्रॉमिस किया कि इसका भी जो हिस्सा है मैं तुम्हें दूंगा।
और उसके बाद क्या है कि मतलब जो रोवन है उसने क्या है कि मतलब अपने भाई से मतलब माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज है वो मतलब करी कि मुझे पता है कि मैं बहुत ठीक है तुम्हारा बहुत बुरा भाई हूँ, और मुझे अपनी ठीक है करतूतों पर मतलब है ना, जो भी मैंने करतूत मतलब किए हैं उस पर ठीक है मुझे शर्म आ रही है, मैं शर्मिंदगी है वो महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। और अब मैं ठीक है वादा करता हूँ, आई प्रोमिस कि आगे से मतलब ठीक है आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यूं करके फिर देखे मतलब कह सकता हूँ दोनों हैं खुशहाली से और राजी खुशी से रहने लगे, और बराबर देखे उनका हिस्सा है मतलब देते थे, और बराबर मतलब यूं उनका गुजारा है चल जाता था। तो दोनों के बीच में अब देखे मतलब यूं तालमेल है, कॉम्बिनेशन है, वो बैठ गया था। तो यहाँ पर देखे कहानी एंड हो जाती है। अब देखो, अब ऐसा है कि इस मतलब ये जो कहानी है वो कह सकता हूँ कि इस कहानी से आप क्या समझते हैं, मतलब आपने क्या सीखा इस कहानी से, जो छोटी सी लघु कथा है, मतलब इससे आपने क्या सीखा। तो देखो इसमें मतलब सीखने वाली बात यह है कि कई बार देखिए हमारी मतलब कह सकता हूँ कि जो हमारे जो भाई लोग होते हैं या हमारे मतलब यूँ परिवार के सदस्य होते हैं ना, कुछ मतलब ऐसी मतलब हिकड़ी है वो कर बैठते हैं। हिकड़ी मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब यूँ कोई ना कोई मतलब पैंतरेबाजी है वो हमेशा मतलब करते हैं। कोई मतलब अगर ज़्यादा डिगे शरीफ बन जाए ना, तो ज़्यादा शरीफ का मतलब देके वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो लाइफ में क्या है कि ज़्यादा डिगे शरीफ बनने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी नीड है वो नहीं है, ज़्यादा डिगे शरीफ नहीं बनना है आपको। आपको बस देखिए अपना हिस्सा है जो मिलना चाहिए, और इसके लिए बस ठीक है जी, इसके लिए आपको बस कह सकता हूँ कि फाइट फॉर योर राइट, अपने हक के लिए लड़ो बस, और कुछ नहीं है। आपको ठीक है अपना हक है वो मिलना चाहिए, कोई भी हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा भाई क्यों ना हो या कोई भी हो, तो आपको ठीक है अपना हिस्सा है वो मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा मतलब ठीक है पेश आ रहा है तो आपको ठीक है मतलब उसको उसी की भाषा में डील करना होगा, उससे ठीक है बात करनी होगी जिस भाषा में वो समझता है। तो आई होप कि आप मेरी कहानी है समझ गए हैं। तो लाइफ में क्या है कि हमेशा मतलब अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा मतलब डिगे यूँ रोहन की तरह डिगे ज़िंदगी में लालची और मतलब ग्रीडी और ज़्यादा डिगे चालाक बनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लोग मतलब क्या है कि काफ़ी यूँ कई 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 मतलब ऐसे होते हैं काफ़ी चापलूस टाइप यूँ, साइकोपेंट है, और साइकोपेंसी उनकी डिगे नेक्स्ट लेवल होती है, मतलब कि अगले स्तर के, इतनी जगह मतलब हाई लेवल की होती है। तो आपको मतलब क्या है कि उनके साथ मतलब देखिए आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आपको जो भी मतलब चीज़ गलत लगती है उसके लिए आप देखिए लड़ो बस, और कुछ नहीं है। और यही कह सकता हूँ बस, ठीक है जी। तो आई होप कि आप मेरी जो बात है समझ गए हैं। तो लाइफ में हमेशा मतलब ऐसी जो कहानी है आप हमेशा पढ़ते रहो और कुछ ना कुछ है सीखते रहो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं लौटता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। तब तक खुश रहो एंड खुशियाँ बांटते रहो, ठीक है जी। भाईजान विल बी राइट बैक, सो डोंट गो एनीवेयर, जस्ट स्टे ट्यून ओवर हियर, आई मीन कीप इन टच एंड या सो थैंक यू सो मच। आपका बहुत आभार एंड शुक्रिया एंड साधुवाद। सो सी यू अगेन, फिर मिलेंगे।